आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, कलयुग के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि कलयुग में भविष्य में क्या होने वाला है, लोग कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्योंकि कलयुग में क्या क्या हो रहा है, कितनी जन हानि हो रही है, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग कैसे मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को किस तरह से मार रहे हैं, इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था, जो पांडव थे उन्हें क्या बताया गया था कलयुग के बारे में, कि कलयुग आने वाले समय में कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आज आप जान जाएंगे कलयुग के कड़वे सच के बारे में। कड़वा सच अगर आपने एक बार सुन लिया तो शायद आप अपने आप को बचा सकें। तो ये जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता की बातें हैं, तो ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, और पूरा लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थोड़ा पेशेंस रख के, समय निकाल कर, थोड़ा वीडियो बड़ी बन जाए फिर भी पेशेंस करके देख लीजिएगा क्योंकि कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो के ज़रिए। तो जो पांडव थे, वो पांडव की जिज्ञासा थी, पांडव जानना चाहते थे कि कलयुग में लोगों का व्यवहार कैसा होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, किस प्रकार के लोग होंगे, क्या करेंगे कलयुग में, कलयुग इतना खराब क्यों होगा, ये जानना चाहते थे पांडव श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। इस बातों पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भाई तुम इन अगर बातों को जानना चाहते हो तो इतनी आसानी से तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, तुम एक काम करो, वन में जाओ और वन में कुछ चीज़ें ढूंढ के लाओ और मुझसे उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करो। मतलब उनसे ये कहा कि तुम वन में जाओगे और वन में जाकर ऐसी बातें ढूंढ के लाओ जो आश्चर्य से युक्त हो, जिसमें आश्चर्य हो, सोचने वाली बात हो कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अगर तुम ऐसी बातों को लाने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें कलयुग के बारे में बताऊंगा कि कलयुग कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। तो पांडव तैयार हो गए। अब पांचों पांडव जो थे, जिसमें सबसे बड़े थे महाराज युधिष्ठिर, फिर थे अर्जुन, फिर थे भीम, फिर थे सहदेव और फिर थे नकुल। तो ये पांचों बन की ओर चल पड़े अपना अपना टास्क पूरा करने के लिए, अपना अपना काम को पूरा करने के लिए, आश्चर्य को ढूंढने के लिए कि ऐसे कौन से आश्चर्य हैं जो इन्हें मिलेगा। तो युधिष्ठिर एक दिशा की तरफ गए। तो युधिष्ठिर ने क्या देखा कि जंगल में एक हाथी है, और जो हाथी है वो साधारण हाथी नहीं है, उस हाथी के दो दो सूंड हैं। अब वो ये देखकर हैरान हो गए। युधिष्ठिर ये देख के सोच में पड़ गए कि हाथी का तो एक ही सूंड होता है, अब ये दो सूंड वाला हाथी क्यों है। उनके लिए ये आश्चर्य से कम नहीं था। उन्होंने दो सूंड वाला हाथी देखा। अब अर्जुन थे, अर्जुन दूसरी दिशा में गए। अर्जुन ने दूसरी दिशा में क्या देखा कि एक पक्षी है जिनके पंखों के ऊपर वेद की त्रिचाएँ लिखी हुई हैं, रचनाएं लिखी हुई हैं, श्लोक्स वगैरह लिखी हुई हैं उनके पंखों पर, परंतु वो जो पक्षी है वो मांस खा रहा है। मतलब उसके पंखों के ऊपर वेद की रचनाएं लिखी हैं, फिर भी वो पक्षी क्या कर रहा है, मांस नोच नोच के खा रहा है। ये आश्चर्य का विषय था अर्जुन के लिए और हम सभी के लिए भी, कि ऐसा क्यों कर रहा था वो पक्षी। मान लीजिए आप एक हाथ में गीता लेकर और एक हाथ में मांस को देखेंगे या खाएंगे तो कैसा फील होगा, मतलब क्या कहेंगे आपको। तो ऐसा ही अर्जुन ने देखा। तो उनके लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि ऐसा क्यों है। अब भीम की बारी थी। भीम दूसरी दिशा में गए। भीम ने क्या देखा, भीम ने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और जो बछड़े को जो जन्म दिया है, तो गाय जो बछड़े को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद क्या करती है, उसे साफ करती है, यानी चाटती है। तो भीम ने देखा कि जब गाय ने बछड़ा दिया वो उसे इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि चाटते चाटते उसे पूरा तरह से लहूलुहान कर दिया बछड़े को। अब ये देख के भीम चिंतित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो इसे इतना चाट रही, इतना चाट रही कि पूरा लहूलुहान हो गया बछड़ा। उनके लिए आश्चर्य था, हमारे लिए भी आश्चर्य है। अब बारी थी सहदेव की। सहदेव ने क्या आश्चर्य देखा, सहदेव ने आश्चर्य देखा कि 5-7 कुएं बने हुए हैं एक जगह में, और 5-7 कुओं में पानी भरा हुआ है लबालब, परंतु उन 5-7 कुओं के बीच में एक कुआं और है जो काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरा है परंतु सूखा हुआ, उसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी।
तो उसने ये देखा कि इसके अगल बगल जितने कुएं बने हैं सब में पानी भरा हुआ है लबालब, परंतु ये इतना गहरा कुआं, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी एक आश्चर्य का विषय था। तो सहदेव ने ये आश्चर्य देखा, और इन आश्चर्य का क्या मतलब है, ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आगे भगवान श्री कृष्ण इनका जवाब देंगे, बताएंगे इनका आश्चर्य कलयुग के रूप में किस प्रकार से मिलेगा। नकुल ने क्या देखा? नकुल ने देखा एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा पहाड़ पे से टूट के एकदम से गिरा। मतलब पहाड़ के ऊपर से जब लुढ़कता है तो लुढ़कते लुढ़कते उसके बीच में पेड़ पौधे तो होते ही हैं, जैसे कि आप जानते हैं बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं बीच बीच में। तो शिला जो थी वो लुढ़क लुढ़क के नीचे आ रही थी बड़ी स्पीड में, परंतु बड़े बड़े पेड़ पौधे उस शिला को रोक नहीं पा रहे थे। बड़े बड़े पत्थर भी बीच में थे, वो भी नहीं रोक पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक छोटा सा पौधा, वो बड़ा पत्थर जब उसके पास आया तो उससे स्पर्श करते ही, यानी कि उसे छूते ही वहीं पर रुक गया। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे हो गया। इतने बड़े बड़े चट्टान जो बीच रास्ते में थे, वो चट्टान इस बड़े पत्थर को ना रोक पाए। इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, इतने लंबे लंबे विशाल पेड़ पौधे इस पत्थर को ना रोक पाए, और एक छोटा सा पौधे के पास आके ये पत्थर रुक गया। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। तो ये उनके लिए आश्चर्य का विषय था। अब ये सारी जो बातें थीं जो उन लोगों ने देखी, ये शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे इनको काम दिया था कि अपने अपने आश्चर्यों को ढूंढ के लाओ, उसके बाद ये कलयुग के बारे में बातें बताएंगे। अब सबसे पहले युधिष्ठिर आए अपने आश्चर्य को लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने। भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कहते हैं, हे नाथ, मैंने देखा एक हाथी के 2 सूंड, मतलब इसका क्या कारण है आप ही बताइए, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस बात को लेकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया पता है आपको? भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दोहरी बातें करेंगे, 2 तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। कलयुग में होगा ये असर, जो आप देखते ही होंगे अपने आसपास में, अपने घर परिवार में, कि आपको कहा कुछ जाता है और होता कुछ और है। तो मतलब 2 तरह की बातें होंगी, 2 मुंह वाले होंगे, आपके सामने आपकी बात और दूसरे के सामने दूसरे की बात। मतलब आपके सामने भी अच्छा बनेंगे और दूसरे के सामने भी अच्छा बनेंगे। वह अपने आप को बुरा नहीं बनने देंगे, परंतु अपनी बड़ाई करने के लिए दूसरों की बुराई ज़रूर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कलयुग में इस तरह के लोग होंगे ही होंगे। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि कलयुग में ऐसे लोगों का शोषण होगा जो दोनों ओर से राज्य करेंगे, कि मतलब उसकी तरफ से भी अच्छे हो गए और इधर से भी अच्छे हो गए। तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इस तरह से कलयुग का ये चरण है। युधिष्ठिर से उन्होंने कहा, तुम अभी राजा हो, जितना राज करना है कर लो, कलयुग में इस तरह का राज्य होने वाला है, तो इससे पहले तुम राज्य कर लो। अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन से पूछा गया कि आपने क्या देखा? तो अर्जुन ने बताया कि हे नाथ, मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद रचनाएं लिखी हुई हैं, श्लोक लिखी हुई हैं, त्रिचाएँ लिखी हुई हैं वेद की, और वो पक्षी मांस को नोच नोच के खा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके ऊपर वेद की रचनाएं लिखी हैं और वो मांस खा रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावा करेंगे, मतलब पंडित होंगे, विद्वान होंगे, बड़े बड़े विद्वान और पंडित होंगे, परंतु उनकी नज़रें दूसरों के धन पे होगी। बड़े बड़े पंडित और विद्वान की नज़र सिर्फ इसी पर रहेगी कि कब वो मनुष्य मरे और उसकी संपत्ति हमारे नाम हो जाए, कब वो मनुष्य मरे जब हम उनकी श्राद्ध कर सकें, हमें मौका मिले उनका श्राद्ध करने का। क्योंकि अगर मान लो कोई धनवान आदमी अगर मरता है और उसके घर में कोई पंडित है या पुजारी है, तो यही चाहेगा जब ये मरेगा तो श्राद्ध करना होगा, तो उसमें काफ़ी कुछ खर्चा होगा, दान पुण्य करेंगे लोग, तो वो सारा किसके पास आता है? पंडित और विद्वानों के पास ही आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, ये तर्क दिया कलयुग को लेकर। ये भागवत गीता की बातें हैं, ये कोई मैं अपने मन से मन गढ़ंत कहानियाँ बना के आपको नहीं बता रहा हूँ, भागवत में लिखी गई बातें हैं। ये कलयुग में ऐसे लोग होंगे और आप लोग ऐसे लोगों को देखते भी होंगे कि वास्तव में जो आज के लोग हैं
वो काफ़ी लालची हैं, वो अपने काम और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, भगवान के नाम पर तरह तरह से डरा सकते हैं। जो निर्धन है, जिनके पास धन वगैरह की कमी है, उन्हें डरा के भगवान का भय दिखाकर उनसे पैसा लेते हैं और उनसे बोलते हैं हवन करा लीजिए, वो करा लीजिए, यज्ञ कराओ, ये कराओ। पूजा की जो सामग्री है उनकी लिस्ट बना देते हैं, अनाप शनाप लिस्ट बना दिया, 4,000 5,000 का सामान का लिस्ट बना दिया, वो लेकर आए। जो पूजा सामग्री नॉर्मल तरीके से हो सकती थी उसके लिए 6-7 हज़ार रुपये का लिस्ट बना दिया और पूजा का सामान लेकर आया, पूजा करा रहा है ताकि उसके सारे वास्तु दोष दूर हो जाए और भगवान की कृपा उसके ऊपर बने। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे विद्वान और पुजारी लोग होंगे जो इस तरह के काम करेंगे कलयुग में। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कब वो व्यक्ति मरे ताकि वो संस्था उसके नाम हो जाए। तो यहाँ पर जो मांस है, पक्षी जो मांस खा रहा है, तो मांस जो खा रहा है वो धन है, धन। तो धन की संज्ञा दी गई है। हर ऊंचे पदवी पर बैठे लोगों की नज़र सिर्फ धन पे होगी कि किस प्रकार से वो धन को प्राप्त कर सके, कमा सके, अनुचित कार्य करके, उदंड कार्य करके। परंतु इसमें जो भगवत मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो दुखियों के सहारा बनेंगे। परंतु जो अर्जुन ने देखा उसका तर्क भगवान श्री कृष्ण ने इसके माध्यम से बताया है कि ऊंची पदवी पर बैठे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ धन कमाने के लिए, अपनी फ़ायदा देखने के लिए लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, दंड देंगे ऊंचे पदवी पर, जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उनसे काम करवाएंगे तरह तरह से ताकि उनका फ़ायदा हो। तो ऐसे भी लोग धरती पे होंगे। अब भीम ने क्या देखा? भीम ने ये देखा कि गाय जो है अपने बछड़े को ऐसे चाटती है पैदा होने के बाद कि उसे पूरी तरह से लहूलुहान कर देती है। ये ऐसा क्यों किया उसने? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो अपनी संतान से इतना प्रेम करेंगे कि उनको वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। मतलब आगे बढ़ने का मतलब ये है कि ममता इतनी अत्यधिक बढ़ जाएगी कि उन्हें हर वक्त उनका भय सताएगा, डर सताएगा कि मेरे संतान के साथ कुछ हो न जाए, कुछ दुर्घटना ना घट जाए, कुछ बात ना हो जाए। तो इन बातों को लेके वो हर वक्त चिंतित रहेंगे, हर वक्त उनके बारे में सोचते रहेंगे, अपनी संतान के बारे में। उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हज़ारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो बहुओं की अमानत है। जो लड़कियां हैं वो तुम्हारी नहीं हैं, वो जमाइयों की अमानत हैं। और तुम्हारा ये जो शरीर है ये मृत्यु की अमानत है, और आत्मा जो है वो परमात्मा की अमानत है। तो ये भागवत की बात है, कलयुग की बातें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई कि कलयुग में इस तरह के लोग होंगे जो अपनी मोह ममता के चक्कर में अपने बच्चों को नहीं देखेंगे और मोह ममता के चक्कर में अपने बच्चों का विकास को रोकेंगे आगे आने वाले समय में। इसके बाद आती है सहदेव की बात। सहदेव ने क्या देखा? 5-7 कुएं हैं जिसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, परंतु एक बीच में जो कुआं है वो बिल्कुल खाली है। वो कुआं गहरा है, सब कुछ है उसमें, परंतु उसमें पानी नहीं है। तो इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, क्या कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो शादी विवाह इन सभी चीज़ों पर लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में एक गरीब आदमी भूखा रह रहा होगा, यानी भूखा होगा, उसको 1 रुपये की मदद नहीं करेंगे और वो बेचारा भूखा सिर्फ उसकी तरफ देखता रहेगा। मतलब भूखे आदमी के आसपास इतने अमीर लोग हैं, परंतु वो अपने खर्च कर रहे हैं पैसों को, परंतु उस गरीब की मदद कोई नहीं कर रहा। तो ये जो कुएं हैं, जो भरे हुए कुएं हैं, ये अमीर आदमी है, और जो खाली कुआं है वो एक गरीब आदमी। तो ये संज्ञा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। सहदेव जो आश्चर्य लेकर आए थे, उनके आश्चर्य को इस तरह से उन्होंने बताया। अब 5वां आश्चर्य
क्या देखा था नकुल ने? पांचवा आश्चर्य उन्होंने देखा था कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़क रही है और रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। वो उस बड़ी चट्टान को ना रोक पाए और एक छोटी सी पौधे ने उस चट्टान को स्पर्श किया और वो वहीं रुक गया। तो इसका क्या कारण बताया भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए? कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये आश्चर्य की बातें बताई कि कलयुग में इस तरह की बातें होंगी और इस तरह के लोग होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कलयुग का प्रभाव किस प्रकार से होगा, पांडवों को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी बातें बताई। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें और हमेशा अच्छा काम करने के लिए सोचें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान ना करें बिना मतलब के। बस ये है, भगवान का नाम स्मरण करते रहें। अगर बाबा श्याम से जुड़े हैं तो बाबा श्याम का नाम स्मरण करते रहें। आपकी सारी अर्जियां पूरी होंगी, सारी बातें पूरी होंगी और बाबा श्याम की विशेष कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहेगी। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।